5 साल जेल में, अगले 5 साल जेल में, मोदी जी जेल में। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है अच्छा बुरा क्या है, चल गई जितनी चल रही थी जिसकी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब चुनाव के 1 महीने 2 महीने बचे हैं तब इस ढंग से यूपी में छापा पड़ रहा है। नहीं, वाड्रा का यहाँ ईडी बार बुला रही है। चुनाव को 2 महीने बाकी हैं, इलेक्शन के 2 महीने बचे हैं। हाँ। 2 महीने भी मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। तो ये लोग, बल्कि ये लोग वाड्रा को दिखा रहे हैं। वाड्रा को आपने कभी सुना है कांग्रेस पार्टी के कभी कोई नेता रहे हो? इतने लाखों करोड़ों केस चलते हैं, वाड्रा तो एक आम जनता की तरह है। तो इसका मतलब चुनाव जब चुनाव हिंदुस्तान में होना बंद हो जाए तब जांच शुरू है। जितने भी मोदी सरकार के मंत्री हैं, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के व्यापन घोटाला का आरोप लगा, इससे पहले वसुंधरा जी के घोटाला लगा, लालू जी एक जेल में से कह रहे हैं कि हम चारा घोटाला के दोषी आज हैं। लेकिन अगर हम बाहर आज हो जाते हैं, आज बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, आज मेरे को दूध से धोया हुआ लोग साबित कर देगा कि लालू जी घोटाला नहीं है। राजनीति में सारे के सारे संतियों को लिया है, जिन्हों की जगह आश्रम में होनी चाहिए उन्हें राजनीति में लाके खड़े कर दिया। संत ने तो दुनिया चलाई है, ये देश नहीं चला सकता है। संतों का इतना बोलबाला रहा है कि राम रहीम और आसाराम बापू जैसे संतों के भी आप कारनामे देखते होंगे। जो गलत है भी देख रही है, जो गलत है। नरेंद्र मोदी की माँ आसाराम की बहुत बड़ी भक्ति, अगर आपको पता ना। 2 महीने इलेक्शन के बचे हैं। जैसे 3 राज्यों में कांग्रेस आई है ना, 2 महीने बाद सब ये जनता अपने आप बता देगी कि वोट किसकी सरकार बनेगी। जो महंगाई हुई है ना, कांग्रेस कांग्रेस। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी, आरएसएस और मोदी जाएंगे। बस कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई साहब, अगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की सरकार कांग्रेस ने बना लिया तो समझ लीजिए कि इस भारत का दुर्दशा है और भारत टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा। वो तो उस टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी है। 70 साल का टुकड़ा हुआ नहीं, आज टुकड़े करके रहेगी। 70 साल में टुकड़ा हुआ नहीं, 70 साल कांग्रेस राज किया, 70 साल में टुकड़ा नहीं हुआ, टुकड़ा जीजा जी जेल में इसी के लिए। मेरा कहना है कि जैसे ममता पर जांच हो रही है, जैसे बटरा पर जांच है, उस तरह शिवराज सिंह चौहान पर जांच होना चाहिए, वसुंधरा पर होना चाहिए। जितने मोदी के भ्रष्ट मंत्री है सबके ऊपर जांच होना चाहिए। जॉब की ये स्थिति है कि कपड़ा मंत्रालय के अधीन कानपुर में लाल इमली के मजदूरों को 19 महीने से वेतन नहीं मिला है और वहाँ 40 मौतें हो चुकी हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है जो गैस के दाम बढ़ने पर सड़कों पर आके बवाल 2014 के पहले करती थी और मजदूरों कर्मचारियों का वो हाल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, राफेल के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम निजी ठेकेदारों को दिया जा रहा है। चारों तरफ कर्मचारी और मजदूर तबाह हो रहे हैं। ये वक्त कभी किसी सरकार में नहीं आया था। सबके पास आएगा। हो गया। ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है अच्छा बुरा क्या है, चल गई जितनी चल रही थी जिसकी। जीजा साला चोर है। सारी बातें बकवास है, चौकीदार चोर है। अगली बार की सरकार अगर मोदी चोर है तो अकेले दो हाथ कर लो ना आके। तो बात की एक बात है, जो ये हमारे बीजेपी सरकार की जो ये कर रही है ना, ये कुछ नहीं कर रही है, लड़ाने की काम कर रही है। बस ये कुछ नहीं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है। मोदी जी स्किल इंडिया की बात कर रहे हो ना, जंतर मंतर पे जाके देखो, जो बच्चे डबल स्किल है और नौकरी के लिए 3 साल से उधर अनशन पे बैठे, कोई उनको बात नहीं सुन रहा है। क्या स्किल इंडिया की बात करते हो आप? जिन 4 मुद्दों के ऊपर मोदी जी सरकार लेकर के आए थे, उन 4 मुद्दों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। धारा 370 नहीं हटी, राम मंदिर की नींव नहीं रखी गई, जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदुस्तान का मोबाइल बंद हो जाता है, मोदी जी ने सबसे पहले कहा था।
कि मैं ये सबसे पहले बंद करूंगा। आप मेरे को 4 मुद्दे नरेंद्र मोदी के बताइए जिन चारों में से एक भी पूरा हुआ हो। हर मोदी घर घर मोदी जी ही आएंगे, जिसका बोलना नहीं आता। जॉब तो क्रिएट हुआ है, करोड़ों जॉब क्रिएट हुआ है। नहीं हुआ, किधर हुआ है? अगर क्रिएट हुआ रहता है तो मैं आज तो नौकरी में रहता ना, नहीं क्रिएट हुआ है, इसलिए तो मैं आज इधर इतने दूर 2000 किलोमीटर महाराष्ट्र से मैं इधर दिल्ली के लिए आया हूँ धरने के लिए। ये तीसरी बार मैं धरने के लिए आया हूँ। मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। बीजेपी नहीं, बीजेपी ने 3 मोदी दिया, 3 मोदी, एक नीरव मोदी, ललित मोदी और तीसरा अनिल अंबानी के में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी। ये 5 साल जेल में, अगले 5 साल जेल में, मोदी जी जेल में। कर्नाटक से आया है, जो भी 5 साल के लिए मोदी जी करे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले दीजिए और जिनके लिए मोदी पब्लिक के वास्ते कर रहे हैं। लकड़ी की काटी में घोड़ा, रोजगार ना मिले तो बेचो पकौड़ा। जिन मुद्दों पे बीजेपी सरकार आई थी, हिंदुस्तान का 68% युवा मोदी जी ने हाथ खड़े करके कहा था कि मुझे वोट करेगा। उन 4 मुद्दों पे हमारी सरकार लाए थे हम। पाकिस्तान को हम जवाब देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रखा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। बाबा रामदेव बहुत लंबे लंबे हाथ करके चलाते थे कि हम काला धन लेकर के यहाँ आएंगे। युवाओं को ठगने का काम किया इस सरकार ने, बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस पूरी की पूरी सरकार ने। राहुल जी का कहना है कि राफेल के मामले में मोदी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का चोरी किया, अंबानी को दिए। जरूर किया होगा, क्योंकि लोगों के साथ उन्होंने हमेशा फेकम फाकी का काम किया है। जिस तरीके से सत्ता पाने के लिए उन्होंने लोगों को कहा कि मैं 15 लाख खाते में देता हूँ। मैं यहाँ खड़े भाइयों से पूछता हूँ, किसके अकाउंट में 15,000 रुपए भी आए क्या? अरे निकाल और लिए। तो क्यों अगर आप इतने सच्चे हो तो सच बोल के सत्ता में आते ना। आप लोगों को झूठे वादे करके क्यों आए हो? अंबानी की कंपनी 2 महीने पहले आई थी, 2 साल पहले, तो उसी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया? और भी कंपनियां थी, उन्हें भी दिया जा सकता था। आप क्या कहेंगे? ये चीज तो सरकार डिसाइड करेगी ना, राहुल थोड़ी डिसाइड करेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। ममता बनर्जी के साथ जो मुकुल राय जो रेल मंत्री थे, बीजेपी में, हाँ बीजेपी में आ जाए। वो पहले टीएमसी में थे और उनके करीबी थे ममता बनर्जी के, आज वो बीजेपी में भाग के आ गए हैं। उनके ऊपर भी कहीं में कहीं आरोप है। उनका मुकुल राय के भी ऊपर जांच होनी चाहिए। राफेल डील में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच चल रही है और जांच आता ही इसका प्रूफ आपको जल्द मिल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। राफेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब हमारी सबसे ऊंची कोर्ट जब उसको क्लीन चिट दे दी कि राफेल में कोई घोटाला नहीं होता, जबरियन चिल्ला रहे हैं। कोर्ट को गुमराह किया गया, उनको गलत सबूत दिखाए गए। आज समस्त भारत में इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। मैं सभी भाइयों को बता दूं, फोन पे डाल के देख लीजिए जितने हमारे आज तक जवान शहीद हुए, इन 5 सालों में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए। मैं भाई साहब से पूछना था कि ये भारत में इंटरनेट पे डाटा उपलब्ध है, ये डाटा उपलब्ध क्या ने कांग्रेस कर दिया 70 साल में? मोदी जी ये बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है राफेल के डील में, वो अंबानी को क्यों मिला है? ये बताइए ना। 7 दिन में कंपनी बनी, सिर्फ जो कंपनी दुनिया में कहीं दिखती भी नहीं है, उसका नाम निशान नहीं है। 7 दिन पहले कंपनी बन के, कॉन्ट्रैक्ट बन के, कंपनी हटा के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्टैम्प साइन मार के उसको बना दिया। एचएल का क्या है? एचएल ने 3 साल का टाइम मांगा था, देश को जरूरत है अब है। कोई भी पार्टी को अगर राफेल में घोटाला हुआ है तो मोदी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कांग्रेस की सरकार है तब होगा, अभी होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। दूध के दूध पानी के पानी पता चलेगा। राफेल की जो विमान की पावर थी, जो पहले उसकी शक्ति थी, जो उसका टारगेट था, उसकी स्पीड बढ़ा दी, इसलिए उसमें बजट बढ़ा दिया गया। संविधान में ऐसा हो रहा है, हर सरकार आई सरकार गई, मगर ये पहली बार हो रहा है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे में कह रहे हैं कि हम लोग की बहुत प्रेशर में मैं लोग काम कर रहा हूँ। जब संविधान के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कोई कहीं अरेस्ट कर दिया जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।